Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होने वाले है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप भी रोज 10 मिनट्स देकर अपनी लाइफ की ये सब कुछ गेन कर पाओ. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about Indian Army and it's quite a sad news because 5 army soldiers were killed in militant ambush in JNK. अब देखो आपका JNK में काफ़ी टाइम से बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें सेम ऐसे इंसिडेंट एंड दिस वाज द 4th टेरर इंसिडेंट इन 48 आवर्स. सो 48 आवर्स के अंडर ये 4th ऐसा इंसिडेंट हुआ है एंड वी हैव लॉस्ट 5 of our people. सो इट्स वेरी सैड न्यूज़ एंड अब टाइम आ गया है कि आप जो हमारी सेफ्टी है उस पर और ज़्यादा वर्क करें बिकॉज दीज टेररिस्ट आर ग्रोइंग वे मोर एडवांस. ये और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. टाइम है कि इन्हें एक्सट्रैक्ट करके हमारे लैंड से बाहर फेंकने का बहुत ज़्यादा नीड है. ऑपरेशंस भी देखो आपकी इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में. वो लोग अपने एक्टिवली ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि इन सब लोगों को निकाल के वापस इनकी प्लेस पे भेज दिया जाए. ओके एंड इसी बीच में वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पीपल सो इट्स अ सैड न्यूज़ फॉर अस. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट न्यूज़. आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. दिस हैपेंड एंड ये कहाँ पर हुआ है? इट हैपेंड एट दी बडोंता नियर काठुआ के पास में आपका हुआ था ये. नेक्स्ट आएंगे इंडिया और रशिया से रिलेटेड न्यूज़ है. अब देखो रिसेंट में हमारे पीएम ने विजिट किया है रशिया में जाके. ठीक है, अब इससे क्या दिखता है? पहली बात तो दिखता है कि जो हमारा बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट जितनी भी आपकी चीज़ें हो रही हैं एक्सटर्नली, जितने भी आपके फैक्टर्स आते हैं जो हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं, बट वी still stand with Russia also stands with us and we have a good relationship firstly. ठीक है, अब देखो जो इनकी टॉक्स हुई थी यहाँ पर बात कुछ आपकी डिफेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई है. भी कोई डिफेंस पैक्ट इन लोगों के बीच में साइन नहीं हुआ है ऐसा जिसमें आप टेक ट्रांसफर करोगे. यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ें हुई हैं आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड बात हुई है, आपकी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड बात हुई है इन दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन डायस्पोरा विच इज़ कि इतने सारे आपके जो इंडियंस रशिया में हैं एंड रशिया इज करंटली एट वॉर विद यूक्रेन, राइट. सो उस लोगों को प्रोटेक्ट करना इज आर नीड और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करें, राइट. तो उसके बीच में आपकी बात हुई थी एंड उसके बीच में डिस्कशन हुआ है कि जो भी आपके इंडियंस थे जो रिक्रूट हुए हैं उनकी आर्मी में ड्यूरिंग दिस वॉर उन सबको रिक्रूटमेंट बंद कर दी जाएगी और उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा. सो दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड बिटवीन बोथ द कंट्रीज. काफ़ी पीसफुल टॉक रही है आपकी. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट होता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे देखो रशिया यहाँ पर अपने एलाइज छोड़ेगा नहीं. ठीक है, अगर आपकी नेटो आगे जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नेटो बहुत ज़्यादा अगर पुश करेगा रशिया को देन ऑब्वियसली वो थोड़े गलत लोगों को इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं. ठीक है, सो बेटर है कि रशिया अच्छे अलाइज के साथ रहे लाइक इंडिया विच बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, जो पीस में बिलीव करते हैं. सो उनके लिए भी थोड़ा बेटर रहेगा और हमारी सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ पर. तो इन सब टॉपिक्स के बीच में बात हुई है, कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से. द थिंग इज आर रिलेशनशिप्स आर स्टेबल, वी आर बैक. हम पीस की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, हमने अपनी नॉर्मल इकोनॉमी, न्यूक्लियर पावर, इन सब की बात करी है आपकी इस पर्टिकुलर टॉक्स में. अगर कोई आपकी डिफेंस डील आएगी दैट विल बी इन न्यूज़ बिगर थिंग देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट. नेक्स्ट आएंगे जापान और फिलीपाइन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. अब देखो रिसेंट में आपको पता है कि चाइना की हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपने देखा कि आपके जापान फिलीपाइंस एक्टिवली इस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये नहीं चाहते कि साउथ चाइना सी पे जैसे आपकी चाइना ने क्लेम बना रखा है वैसा क्लेम नहीं रहना चाहिए. एंड देयरफॉर अब देखो इन्हें ये पता है इंडिविजुअली दे माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ चाइना, सो दे आर यूनाइटेड. अब ये साथ में जुड़कर चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हैं. ओके सो अच्छी चीज़ है. देखो अगर एक कोई आपका नेशन कुछ ज़्यादा ही आगे जाता है, कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर फील करने लगता है देन और लोगों को भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है दैट टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, राइट.
बीच में आपने देखा भी होगा, अगर आप हमें डेली फॉलो करते होंगे, दैट यूएस ने भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लिया था चाइना का इन्फ्लुएंस रिड्यूस करने के लिए। उन्होंने जापान, फिलिपाइन सबके साथ मिलके डील साइन करी। इनफैक्ट they also conducted basically मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल कह सकते हो आप, तो वो भी उन्होंने कंडक्ट करी जस्ट दैट सो दैट चाइना का जो इन्फ्लुएंस है आपका वो कम हो, ठीक है, साउथ चाइना सी पे। एंड उनको लगे चाइना शुड फील देयर आर अदर पीपल, वेस्ट इज ऑल्सो अलॉन्ग विद अदर पीपल, सो वो डोमिनेट ना करे जो बाकी जो आपकी नेशंस हैं। ओके, सो देखो प्रेजेंट पे इन्होंने एक की डिफेंस पैक्ट साइन करा है यहाँ पर रिसेंट में। अब इसके अंडर जो आपका डिफेंस पैक्ट है, दिस विल अलाउ डिप्लॉयमेंट ऑफ जापानीज फोर्सेस फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग लाइव फायर ड्रिल्स टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस that came under the brutal Japanese occupation in the World War II, but now building an alliance with Tokyo as they face an increasing assertive China. चाइना की वर्ड से इतना ज़्यादा असर्शन आ रहा है कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि साथ में यूनाइटेड स्टैंड करेंगे। इस डिफेंस पैक्ट के अंडर देखो ये ड्रिल्स कंडक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे। सो दिस इज द पर्टिकुलर डिफेंस डील। इसका नेम आपको याद रखना है, द नेम इज द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। ओके, आपको ये नेम याद रखना है बिकॉज आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि ये जो आपका रिसेंट में एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने साथ में एग्रीमेंट आपका साइन किया है। सो दैट इज योर जापान एंड फिलीपींस। दे डिड इट जस्ट सो दैट जो चाइना का इन्फ्लुएंस है आपका वो कम। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज ऑफ फिलिपाइंस। यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में आपका दिस वाइट पोर्शन, ये जो आपको थोड़ा थोड़ा आइलैंड दिख रहे हैं, दिस इज फिलिपाइंस। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द कैपिटल मनीला। मनीला आपकी कैपिटल है, साउथ चाइना सी आपकी यहाँ पर है, इसे भी बॉर्डर करता है ये। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जापान का मैप। देखो दिस पोर्शन इज जापान, ये आपका जापान का पोर्शन है, आपका एशिया का पोर्शन है, हमारा इंडिया का पोर्शन है, यू कुड सी है, ठीक है। ये आपका जापान है, इसकी कैपिटल है आपकी टोक्यो। दिस इज द सी ऑफ जापान एंड दिस इज द ईस्ट चाइना सी रीजन, नीचे आपकी फिलिपाइंस की सी है। नेक्स्ट आएंगे हम सी पोर्शन पे। रिसेंटली विच कंट्री अनवील्ड इट्स इंडिजिनियस लाइट टैंक नेम्ड जोरावर। जोरावर नामक आपका टैंक आया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, लाइट टैंक है। और देखो भारत का टैंक है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने ऐसा टैंक डेवलप किया है। नेम इज जोरावर हियर, थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे। देखो इंडिया हैज अनवील्ड द जोरावर लाइट टैंक डेवलप्ड बाय DRDO एंड L&T ने साथ में मिल के बनाया है आपका ये टैंक। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्टली नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ड एट bolstering मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स। आपके हाई ऑल्टीट्यूड लद्दाख वाले रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा इन्हें, जहाँ पे आपकी बॉर्डर में सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पर ये डिप्लॉय होंगे ताकि ये इन्हें बनाया गया है कैपेबिलिटीज के साथ कि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे अच्छे से वर्क करें आपकी। दे आर डिजाइन विद इन अ रिकॉर्ड ऑफ 2 years टाइम फ्रेम। द टैंक फीचर्स एडवांस वेपनरी protection systems including 105 mm rifled cannons and composite modular armors. Okay, so these are all included in this. It is named after General Zorawar Singh के नेम के लेकर इन्होंने ये नेम दिया है। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इमेजेस देख लेंगे आप इस पर्टिकुलर टैंक की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी जनरेटेड इमेज है। यहाँ पर आप और चीज़ें इसके बारे में रीड कर सकते हो, उसमें जो और डिटेल्स हैं ये आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ पर आराम से रीड कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF वहाँ पर आप डाउनलोड कर सको। नेक्स्ट आएंगे, हु अज्यूम द FATF प्रेसिडेंसी विद द टर्म ऑफ 2024 to 26। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, मेक्सिको से हैं आपकी ये। ओके, शी इज फ्रॉम मेक्सिको एंड द नेम इज एलिजा दे एंडा मद्रासो। दिस इज द नेम, काफ़ी बड़ा नेम है इनका। इमेज आप देख सकते हो, मेक्सिको से हैं। थोड़ा सा FATF के बारे में भी देखेंगे। आपका जो FATF है, इट्स अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ये देखती है कि कौन सी नेशन है जो ये गलत काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किया, टेररिस्ट ग्रुप को फाइनेंसिंग करते हैं। सेटअप हुआ था आपका 1989 में आउट ऑफ द G7 मीटिंग। G7 की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओगे G7 में कितनी कंट्रीज हैं, याद तो होनी चाहिए आपको। कौन सी G7 के मेंबर्स हैं आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ऑल ऑफ देम 1 to 7 आपको सारे बताने हैं, ठीक है। ऑफ डेवलप्ड नेशंस इन पेरिस, करंटली इसके 40 मेंबर्स हैं, 38 जुरिस्डिक्शन एंड 2 आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आएंगे, हु वन दी विमेन्स एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। सो किसने वन की है, इमेज आप यहाँ पे देखोगे इनकी।
ठीक है, द नेम इज अनुपमा रामचंद्रन, इनका नेम है अनुपमा रामचंद्रन। नेक्स्ट आएंगे मेल कैटेगरी में किसने विन किया था, मेल कैटेगरी में आपकी ध्रुव सितवाला हैज क्लेम दिस थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल बाय डिफीटिंग पंकज अडवाणी को इन्होंने डिफीट किया है यहाँ पर, ठीक है। और ये हुई थी आपकी रियाद सऊदी अरेबिया में कंडक्ट हुई थी, ये भी याद रखेंगे लोकेशन की आपकी कहाँ पर कंडक्ट हुई था ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप। नेक्स्ट आएंगे फ्रॉम HCL टेक हु रिसीव्ड फ्रांसेस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसे दिया गया है एंड शी इज फ्रॉम HCL टेक। इमेज आप यहाँ पर देख सकती हो, नेम है इनका रोशनी नादर मल्होत्रा, आपको सिर्फ नेम याद रखना है इस पर्टिकुलर न्यूज में। नेक्स्ट आएंगे विच कंट्री लीड्स इन जेन AI इनोवेशंस विद इंडियाज रैंकिंग 5th। तो इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई पहले 5th, आपको ये याद रखना है। इसमें लीड कौन कर रही है कंट्री, दैट इज चाइना, चाइना इसमें आपकी लीड कर रही है। नेक्स्ट आएंगे विच कंपनी लॉन्च दी घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, ये स्टार्ट करेंगे वाराणसी से। सो वाराणसी में सबसे पहले ये स्टार्ट कर रही है पर्टिकुलर इनिशिएटिव, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि जो आपका क्लीन आपकी जो प्रोडक्शन रहे एनर्जी की। और ये कंपनी है आपकी टाटा पावर जिसने ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका इल्यूसिव विच इज नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। देन वी हैव रिटोरिक which is a way of speaking or writing that is intended to impress or influence people but not always sincere. Okay, then we have brew, to make a drink, tea or coffee by adding hot water into it. And then we have glade, which is an open space in forest or wood where there are no trees. Lastly हम आ जाएंगे question for the day पे। I hope you'll answer this in the comment section, and अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this session. You share this session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end this session here. Thank you for watching.